Hello everyone, myself Sandeepan Chauhan. I welcome you all in Envira Online School. आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th क्लास में इसका बेसिक दे रखा है एंड 10th क्लास में इसको डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, तो आज हम 9th क्लास का रिलेटेड जो पॉलिनोमियल्स है वो पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ तक आप मैथ से जुड़े हुए रहोगे तब तक ये पॉलिनोमियल्स से जुड़ी इक्वेशंस आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल्स के सारे वीडियो प्रोवाइड हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स तक पहुंचने से पहले अपन को कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी पड़ेगी जो हमको पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड पता होनी चाहिए। सबसे पहले अपन जो टर्म्स पढ़ते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है ये छोटी क्लासों में सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। कांस्टेंट होता है वो टर्म जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। वो टर्म्स जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तो कांस्टेंट के अंदर अपन क्या लेते हैं? कांस्टेंट के अंदर अपन लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज इसका मतलब क्या? न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होती है? 2, 5, 10, -2, -3, -6, 11, 13 जो भी वैल्यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, वो सारी किसमें आती है? कांस्टेंट में। कांस्टेंट में क्यों आती है? क्योंकि जैसे 2 है तो 2 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। किसी भी क्वेश्चन में 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। 2 की जगह आप 10 नहीं लिख सकते, 2 की जगह 5 नहीं लिख सकते और 2 की जगह 11 नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या है? किसी भी क्वेश्चन में 2 की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब जिनकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती है उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। और कांस्टेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है? न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्या मतलब? ये 2, 5, 10, 6, -6, 11, 13 ये जितनी भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यूज है सारी कांस्टेंट में आती है। क्यों? क्योंकि 5 की जगह कभी आप 10 नहीं लिख सकते, 5 की जगह तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो जो वैल्यूज चेंज नहीं होती है उसको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट्स। और सबसे बड़ा कांस्टेंट का एग्जांपल क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज। सेकंड थिंग जो अपन पढ़ेंगे वो है वेरिएबल। वेरिएबल सबसे फर्स्ट थिंग अपन ने पढ़ी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। सेकंड अपन पढ़ रहे हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती है। जैसा कि इसके नाम से ही डिनोट हो रहा है, वेरिएबल मींस कि जिसकी वैल्यू हमेशा वेरी करती है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इट मींस वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज हमेशा चेंज होती है। वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं। वेरिएबल्स में आपके आएंगे x, y, z, t, k, etc। जहां भी हम आपने देखा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब कहीं पे उसमें x आता है, y आता है, z आता है, k आता है, t आता है, तो ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स। क्यों? इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। x की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग होगी, y की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग होती है। ठीक है, x की कोई फिक्स सर्टेन वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके 1 टू इंफिनिटी। नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, और z, t, k इन सब की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अपन इनकी कोई एक सर्टेन वैल्यू नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये सारे क्या हैं? वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती हैं, चेंज होती रहती है इनकी वैल्यू। x की वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज होगी। इवन एक ही क्वेश्चन में अगर 2-3 कंडीशन दे रखी है तो x की वैल्यू 2 से 3 वैल्यूज होगी एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? जिनकी वैल्यू वेरी करती है, बार बार चेंज होती है, उनको क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स। x, y, z, t, k, p, q, r, etc जितने भी है वो सारे किसमें आते हैं? वेरिएबल्स में आते हैं। यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 है, 5 की वैल्यू 5 है, अपन 5 की जगह 10 नहीं रख सकते। ठीक है, 5 की जगह 10 नहीं रख सकते, 5 की जगह 5 ही रखेंगे, इसलिए ये क्या है? कांस्टेंट्स।
और ये वेरिएबल्स है, x की कोई वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, z की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो ये सारे क्या आ जाते हैं वेरिएबल्स में। इसके अलावा देखो और वेरिएबल्स की एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। x एक वेरिएबल है तो x स्क्वायर भी वेरिएबल होगा, y स्क्वायर भी वेरिएबल होता है, ठीक है। z है, z की पावर 3 कर लो, ये भी वेरिएबल है। k की पावर 4 कर लो, ये भी वेरिएबल है। x की पावर 6, y की पावर 8, जितने भी ये वेरिएबल्स हैं तो इनकी पावर भी क्या होगी वेरिएबल होगी। z की पावर 9 कर लो, ठीक है। तो ये सारे किस में आ जाते हैं वेरिएबल में आ जाते हैं। वेरिएबल क्या, जिनकी वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है टाइम के साथ। x की कभी कोई एक सर्टेन वैल्यू नहीं होती, x की वैल्यूज हर क्वेश्चन में चेंज होती है, हर कंडीशन में चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये x, x स्क्वायर, x की पावर 6, x की पावर 2, y की पावर 2, y की पावर 3 4 5 6 जितना भी है ये सारे किस में आ जाते हैं वेरिएबल्स में आ जाते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के बाद जो अपन थर्ड टर्म पढ़ेंगे, थर्ड चीज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अलजेब्रिक टर्म्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती है इसकी डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं अलजेब्रिक टर्म्स की। व्हेन वी मल्टीप्लाई a constant to a variable, then it is called algebraic term। क्या होता है algebraic term? जब when we multiply a constant to a variable then it is called algebraic term। क्या होता है जब अपन किसी भी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी कांस्टेंट को वेरिएबल से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है अलजेब्रिक टर्म्स। देखो कैसे होगा ये है 2 एक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, और एक वेरिएबल ले लो इसमें से कोई भी, जैसे अपन y ले लेते हैं, ठीक है। 2 को y से जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अपने पास क्या आ जाएगा 2y। तो ये 2y क्या है 2y है एक अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है। क्या है अलजेब्रिक टर्म है। सेम टू सेम ये देखो अगर अपन लेते हैं 11 ले लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन x स्क्वायर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 into x स्क्वायर क्या हो जाएगा 11x स्क्वायर। तो 11x स्क्वायर क्या हो गई एक अलजेब्रिक टर्म। सिमिलरली और कोई ले लो, जैसे अपन -3 ले लेते हैं, -3, और यहां से एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लो, वेरिएबल अपन लेते हैं k की पावर 4 ले लेते हैं, -3 k की पावर 4। तो ये क्या हो गया एक टर्म हो गई, अलजेब्रिक टर्म हो गई। सिमिलर एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका अलजेब्रिक टर्म का। क्या लेते हैं z का एग्जांपल ले लो। क्या ले लो एक टर्म ले लो, -6 ले लो, -6, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे z की पावर 3 से। तो ये क्या हो जाएगा -6z³। ये क्या है एक अलजेब्रिक टर्म। ये क्या इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने 3 चीजें पढ़ी। सबसे पहले एक कांस्टेंट पढ़ा। कांस्टेंट क्या होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज का मतलब जिनकी वैल्यूज कभी वेरी नहीं होती, जिनकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती। और वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से उनकी वैल्यूज अलग अलग होती है, जिनको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मींस x y z t k x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर z की पावर 4 z की पावर 6 8 9 10 किसी कुछ भी पावर होगी उनको क्या बोलेंगे वेरिएबल्स। अगर बेसिक इसमें डिफरेंस देखना चाहो, ठीक है, तो सीधा सा डेफिनेशन लिख लो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है जिनको तो कांस्टेंट बोला जाता है, और अल्फाबेटिक जो वैल्यूज होती है इनको क्या बोला जाता है वेरिएबल। लंबी चौड़ा याद रखने की भी जरूरत नहीं, सीधा न्यूमेरिकल वैल्यूज कांस्टेंट और अल्फाबेटिक जो वैल्यूज है वो वेरिएबल। और जब कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर लिया तो बनती है अलजेब्रिक टर्म, ठीक है। तो ये 2y 11x² -3k 4 या फिर
-6 की पावर z क्यूब, ये सारे क्या है अलजेब्रिक टर्म्स। तो अभी तक अपन ने ये जो चीजें पढ़ी ये सब बेसिक था। अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जो अपना मेन टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। अब देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। अपन ने अभी तक कांस्टेंट पढ़ लिए, वेरिएबल पढ़ लिए और अलजेब्रिक टर्म्स पढ़ लिए। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन लिखता हूं, बताता हूं कि जब अपन दो अलजेब्रिक टर्म्स को दो और ज्यादा, टू और मोर, व्हेन वी ऐड और सब्सट्रैक्ट टू और मोर अलजेब्रिक टर्म्स, देन इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। क्या लिख देता हूं मैं, व्हेन वी ऐड और सब्सट्रैक्ट some algebraic expression, algebraic terms लिख लो। when we add or subtract some algebraic terms, then it is called a polynomial। क्या होता है पॉलिनोमियल, जब हम जो अलजेब्रिक टर्म्स है, जब हम अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि अलजेब्रिक टर्म्स अपने पास है, अपने को पता है, तो अलजेब्रिक टर्म्स को अगर मैं ऐड कर लेता हूं या सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो वो क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल्स बन जाएगी। कैसे, ये देखो मैं बताता हूं। अपने पास अपन ले लेते हैं एक, इसके एग्जांपल्स बताता हूं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अपन ले लेते हैं एक टर्म 3y, इसमें 3 कांस्टेंट है और y वेरिएबल है, तो ये क्या एक अलजेब्रिक टर्म हो गई, ठीक है। और एक और अलजेब्रिक टर्म ले लेते हैं, देखो 7z, ये दो अलजेब्रिक टर्म्स हो गई, एक तो हो गई 3y और एक हो गई 7z, दोनों क्या है अलजेब्रिक टर्म्स है। अब इनको ऐड कर लो, तो ये जो अपने पास बचा 3y प्लस 7z, ये क्या है एक पॉलिनोमियल, इसको अपन क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। सिमिलरली इसके और एग्जांपल ले लो, कोई भी अलजेब्रिक टर्म्स ले लो। देखो मैं लेता हूं 11x², जहां क्या है 11 एक कांस्टेंट है, x² क्या है एक वेरिएबल है, ठीक है। और दूसरी ले लो, अपन लेते हैं 16y³, जहां पे क्या 16 क्या है एक कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और y³ क्या है एक वेरिएबल है। दोनों को जब ऐड कर लिया तो ये जो अपने पास बना है 11x² प्लस 16y³ क्या है ये एक पॉलिनोमियल, इसको अपन बोलेंगे पॉलिनोमियल। सेम अपन सब्सट्रैक्ट के भी कुछ देख लो, सब्सट्रैक्ट के भी अपन निकाल लेते हैं। जैसे यहां पे ले लो 6y³ माइनस 7z², ठीक है। 6 अपने पास कांस्टेंट है और y³ क्या है वेरिएबल। सिमिलरली 7 अपने पास कांस्टेंट है एंड z² क्या है अपने पास वेरिएबल। तो अब जो दोनों को अपन ने सब्सट्रैक्ट कर लिया तो क्या हो गया अपने पास एक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये तो बात हुई दो टर्म्स की। अब पॉलिनोमियल में दो से ज्यादा भी टर्म्स हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकता है, अपन 3 टर्म्स ले लो। 3 टर्म्स कैसे लेंगे, 6y² प्लस 5y प्लस 3x, ये क्या हो गई 3 टर्म्स हो गई, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। 6 कांस्टेंट, y² वेरिएबल, 5 कांस्टेंट, y वेरिएबल प्लस 3 कांस्टेंट और x वेरिएबल, पॉलिनोमियल हो गया। 4 टर्म्स ले लो। 4 टर्म्स कैसे ले लेंगे, ये देखो 10x² प्लस 9y माइनस 3x³ प्लस 4z। 4 टर्म्स ले लिया अपन ने। 10 क्या है कांस्टेंट, x² वेरिएबल, प्लस 9 क्या है कांस्टेंट, y वेरिएबल, 3 क्या है माइनस का 3 क्या है कांस्टेंट और x³ क्या है वेरिएबल, एंड 4 क्या है कांस्टेंट और z क्या है वेरिएबल। जब दोनों को सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये जो इक्वेशन बनती है क्या हो गई, ये पॉलिनोमियल। इसको अपन क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि पॉलिनोमियल कैसे होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके बनते हैं अलजेब्रिक टर्म्स, और अलजेब्रिक टर्म्स को जब अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये होता है पॉलिनोमियल्स। ये अपने पास हो गई पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन, पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखो अपन इस पॉलिनोमियल में कुछ
एक्स कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ते हैं ऐसे जो सबके मन में डाउट आ रहे हैं। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के मन में कुछ डाउट आ रहे होंगे, वो मैं बता रहा हूं। देखो अपन इसके एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो अब देखो किसी के मन में डाउट आ रहा होगा, किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा। सबसे पहले तो अपन लेते हैं ये 2x, क्या लेते हैं अपन 2x। तो अगर मैं पूछूं कि ये 2x, क्या ये 2x पॉलिनोमियल है या नहीं है, इज दिस 2x इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, तो सब स्टूडेंट कहेंगे कि सर ने तो बोला था कि जब दो टर्म्स को, अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड किया जाता है और सबट्रैक्ट किया जाता है तब पॉलिनोमियल बनता है, ये तो एक सिंगल टर्म है। तो सारे स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल नहीं है पॉलिनोमियल। लेकिन ये गलत है, ये जो 2x है ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल कैसे है मैं बताता हूं। अपन को जो एक टर्म दे रखी है 2x, अब इसमें देखो मैंने बोला कि जब दो टर्म्स को ऐड करा जाता है और सबट्रैक्ट करा जाता है तब क्या वो होता है, वो एक पॉलिनोमियल। तो अब मैं इस 2x को कैसे लिख सकता हूं, 2x प्लस 0y। देखो मैंने क्या बोला था, अलजेब्रिक टर्म क्या होती है, इसमें एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया जाता है। मैं एक कांस्टेंट ले लू 0, एक कांस्टेंट ले लू 0, तो मैंने कुछ गलत किया क्या, 0 भी तो एक कांस्टेंट है, ये भी तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 0, इसकी भी तो वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, और एक में वेरिएबल कोई सा भी ले लेता हूं, x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब x की पावर 6 y की पावर 8 कुछ भी ले लेता हूं। सपोज कि मैंने x की पावर 2 ले लिया, ठीक है, तो मैंने इसके एडिशन में लिख दिया, चलो y की पावर 2 ले लेता हूं मैं, y की पावर 3 ले लेते हैं चलो, तो इसके एडिशन में मैंने लिख दिया 0 y की पावर 3। ठीक है, जब मैंने इसमें एडिशन में 0 y की पावर 3 लिख दी तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस 0 को जब y क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, 0 ही वैल्यू आती है, तो अपन 0 लिख देंगे। जब 2x और मैं 0 ऐड किया, 0 को किसी में भी ऐड करते हैं तो क्या आता है, 2x ही आएगा, तो अपने पास क्या आ गया, यही एक्सप्रेशन वापस आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है इसके अंदर ये छुपा हुआ है, दूसरी टर्म जो इसकी है वो एक छुपी हुई है। अपन को नहीं पता है कि इसके प्लस में क्या है, इसके माइनस में क्या है, कुछ भी अपन को नहीं पता, अपन को डायरेक्ट ये टर्म दे दी। ठीक है, अब इसके एडिशन में क्या है, इसके सब्ट्रैक्शन में क्या है अपन को नहीं पता है। इसका मतलब क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसके एडिशन में 0 y क्यूब भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 की टर्म हो सकती है इसके एडिशन में, इसके सब्ट्रैक्शन में भी 0 की टर्म हो सकती है। ठीक है, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि ये एक सिंगल टर्म है, ये डबल टर्म भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो ये छुपा हुआ है ये वाली टर्म ये अपन को दिख रही नहीं है। क्यों, क्योंकि इस टर्म की वैल्यू 0 करके अपन को डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे दिया। ठीक है, तो ये मत कहना कि एक सिंगल टर्म है, ये डबल टर्म है, इसके अंदर जो दूसरी टर्म है वो छुपी हुई है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि 2x एक पॉलिनोमियल है। तो ये एक एक्सेप्शन याद रखना कि सिंगल टर्म भी एक पॉलिनोमियल होती है। ये नहीं कि सर ने बोला कि दो टर्म्स को ऐड किया सब्ट्रैक्ट करा तो वो पॉलिनोमियल होती है, एक सिंगल टर्म होती है वो भी क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है। जो सिंगल अलजेब्रिक टर्म होती है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है वो क्या होती है, एक पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, ये याद रखना, ये इसका एक्सेप्शन है, कभी मत कहना कि सिंगल टर्म है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट एक्सेप्शन। अब अपन पढ़ते हैं सेकंड एक्सेप्शन। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, जो इस पॉलिनोमियल के लिए सेकंड एक्सेप्शन है, जो इस पॉलिनोमियल के लिए सेकंड एक्सेप्शन है वो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट तो अपन ने लिख लिया कि एक जो सिंगल टर्म होती है वो भी एक पॉलिनोमियल होता है, जरूरी नहीं कि डबल टर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर दूसरी टर्म छुपी हुई रहती है, अपन को पता नहीं होता। जो सेकंड थिंग है वो है कि मैं एक एक्सप्रेशन लिख दूं ऐसा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? इज दिस अ पॉलिनोमियल और नॉट? क्यों? सर ने बताया था कि जब एक कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और उसको ऐड किया जाता है जब वो एक पॉलिनोमियल होता है। बट यहां पे क्या चल रहा है कि ये तो कांस्टेंट है 2, एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, बट यहां पे सिर्फ 5 है, 5 कांस्टेंट है, 5 के साथ वेरिएबल तो मल्टीप्लाई में है ही नहीं। तो ये क्या ये पॉलिनोमियल होगा? स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं होगा, लेकिन सर बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल होगा। कैसे होगा ये? देखो, जो अपने लास्ट क्वेश्चन में करा था वही अपन को यहां करना है। ये देखो कैसे, 2x² प्लस 3x। इसमें भी देखो 5 के पास हम बोल रहे हैं 5 तो अकेला कांस्टेंट है, इसका तो वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन इसका वेरिएबल है। कैसे है इसका वेरिएबल? ये देखो छुपा हुआ है, अपन को दिख रहा नहीं है, छुप गया इसका वेरिएबल। कैसे छुप गया है? अपन देखो कोई भी ऐसे टर्म होती है, जैसे सपोज कि 2 है, 2 की पावर अगर मैं 0 कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर अगर 0 होती है, किसी भी एक्सप्रेशन की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। ये कभी मत कह देना कि किसी एक्सप्रेशन की पावर अगर 0 है तो वो 0 हो जाएगा, नहीं। 2 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है तो वो 0 कभी नहीं होगा। जिसकी पावर कभी 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो यहां पे अपन क्या लिख दूं? अगर मैं कोई भी टर्म लिख दूं कि x की पावर 0, 5 के मल्टीप्लाई में x की पावर 0 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 5 की मल्टीप्लाई में 0 है तो ये क्या हो जाएगा? वापिस जब इसको अपन नोट करेंगे तो ये सबसे पहले इक्वेशन इक्वल टू 0 हटा दो, नॉर्मली समझो इसको। ठीक है, तो देखो अपने पास ये एक्सप्रेशन था, तो अब 5 अपने पास अलोन है तो इसके अपन इधर लिख दिया 5x की पावर 0। तो अब देखो क्या हो गया, देखो 2x², ठीक है, प्लस 3x, 3 भी एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, 2 एक कांस्टेंट है, x² एक वेरिएबल है, और ये 5 एक कांस्टेंट है और x की पावर 0 क्या है? वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया? बिल्कुल हो गया, पॉलिनोमियल है, इसका भी वेरिएबल आ गया। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5, और x की पावर 0 है, x की पावर 0 मैंने बताया था किसी की भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होता है, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख लो। तो ये जाके अपना सिंप्लीफाइड जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनता है? 2x² प्लस 3x प्लस 5 इंटू 1 क्या हो गया? 5। तो यहां अपन को दिखता क्या है? दिखता सिर्फ एक कांस्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ एक कांस्टेंट नहीं है, इसके पीछे एक वेरिएबल भी क्या छुपा हुआ है। कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, x की पावर 0 भी हो सकती है, y की पावर 0 हो सकती है, z की पावर 0 हो सकती है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे छुपा हुआ है, अपन को दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब जो अपन के पास ऐसी एक टर्म आ जाए जिसमें एक कांस्टेंट है, सिर्फ एक कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, तो अपन उसको अगर बोलेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल है। ऐसा मत बोलना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका तो वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का अपन ने दूसरा एक्सेप्शन पढ़ लिया। अब जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये अपन ने 2 एक्सेप्शन तो पढ़ ही लिए थे। ठीक है, कि अगर कोई सिंगल टर्म होगी तो वो भी एक पॉलिनोमियल होगा। अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि है ना सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली टर्म ही पॉलिनोमियल होती है, सिंगल टर्म भी एक पॉलिनोमियल होगी। सेकंड थिंग अपन ने पढ़ी कि ऐसे एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें एक कांस्टेंट दे रखा है, सिर्फ इसका वेरिएबल नहीं दे रखा है, फिर भी ये टर्म क्या होगी? पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, अब अपन थर्ड टॉपिक जो पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो पॉलिनोमियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अगर वो प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं तो वो एक पॉलिनोमियल होगा, अगर वो प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखो सबसे पहले तो देखो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है पावर ऑफ a variable can't
बी इन फ्रैक्शन। क्या पहली प्रॉपर्टी है कि पावर ऑफ अ वेरिएबल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। जो वेरिएबल्स अपन को दे रखे होते हैं पॉलिनोमियल में, इसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अगर फ्रैक्शन में पावर आ जाती है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। कैसे, देखो इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे अपन ले लेते हैं 6x² प्लस 4y प्लस 3z की पावर हाफ। ठीक है, तो अगर x की पावर तो यहां 2 है, 4 की पावर क्या है, y की पावर क्या है 1, लेकिन z की पावर क्या है यहां हाफ पावर आ गई, फ्रैक्शन में आ गई पावर। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के रूल होते हैं, दो रूल्स होते हैं। एक तो पावर ऑफ अ वेरिएबल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाती है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड जो इसकी टर्म्स कंडीशंस होती है वो ये है कि पावर ऑफ अ वेरिएबल नेवर कैन बी नेगेटिव। जो वेरिएबल्स की जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ रही है तो भी वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल एक में यहां लिख लेता हूं, 5x की पावर 3 प्लस 6y²। ठीक है, प्लस में लिख दूं 7z की पावर -1 लिख दूं, प्लस 3y की पावर -4 लिख दूं। ठीक है, कुछ भी लिख दो। अगर एक भी टर्म की वैल्यू, एक भी टर्म में वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां पे देखो z की पावर -1 में आ रही है, y की पावर भी माइनस में आ रही है। नेगेटिव अगर पावर आ गई तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के आइडेंटिफिकेशन के दो रूल होते हैं। अगर पॉलिनोमियल में किसी भी एक टर्म की पावर अगर फ्रैक्शन में आ गई तो भी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव में आ गई तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो रूल्स है पॉलिनोमियल के आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है, नेक्स्ट अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक जो पॉलिनोमियल होता है, एक टॉपिक आता है पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल होगा तो उसकी क्या डिग्री होगी और कैसे अपन इसकी डिग्री फाइंड करेंगे ये अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, जैसे अपन को एक पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, द हाईएस्ट पावर of a variable in a polynomial is called degree of polynomial. Degree of polynomial. क्या लिखा मैंने, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब मैं एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, देखो 3y की पावर 6 प्लस 4y की पावर 7 प्लस 3x की पावर 3 प्लस मैं ले लेता हूं 8x की पावर 5।
ठीक है, तो ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, क्या है, अलजेब्रिक टर्म्स को मैंने ऐड किया है ओनली। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, y की पावर 6 है, यहाँ y की पावर 7 है, यहाँ x की पावर 3 है और x की पावर 5 है। तो टोटली हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है ये 7, जो ये y की पावर 7 है, ये हाईएस्ट पावर है। तो इस पॉलिनोमियल के अगर पूछे कि व्हाट इज द डिग्री, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 7। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि अगर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री। सेम टू सेम एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये देखो, ये एग्जांपल फर्स्ट दे दो इसको, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, ये पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, 4y की पावर 6 प्लस 10x की पावर 10 प्लस, चलो प्लस की टर्म ही ले रहे हैं अपन, माइनस की टर्म भी ले लेते हैं। ठीक है, ये माइनस लिख लो, यहां पे लिख लो, यहां पे माइनस लिख लिया, तो 5 z की पावर 3 प्लस 6 t की पावर, t भी ले लो, t की पावर 7 माइनस 8 k की पावर 2, ऐसे ले लो। अब ये अपने पास एक एक्सप्रेशन आ गया, पूछा है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अपन को क्या निकालना है, डिग्री निकालनी है, तो इसके नीचे लिख दो डिग्री। अब देखो क्या हो जाएगी डिग्री, क्या हो जाएगी डिग्री, यहां पे y की पावर क्या है 6, x की पावर क्या है 10, z की पावर क्या है 3, t की पावर क्या है 7, k की पावर क्या है 2। तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर किसमें आ रही है, ये रही हाईएस्ट पावर, क्या है पावर हाईएस्ट 10, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, ये 10। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल के अंदर वो, उसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और एग्जांपल लास्ट ले लेता हूं, अब मैं पावर की ही ले रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल ये ले लेता हूं कि 10x क्यूब प्लस 4y प्लस 6z प्लस 5k क्यूब या k4 लिख लो। ठीक है, अब इसकी डिग्री अपन को पूछ ली, कैसे लिखेंगे, देखो 10x की पावर क्या है 3, x की पावर 3 है, 4y, y की कुछ पावर नहीं है, मतलब क्या है, y की पावर 1 है, ऑब्वियसली y की पावर 1 है, 6z की पावर क्या है 1 है, और 5k की पावर क्या है 4 है। तो अपन को हाईएस्ट पावर कहां दिख रही है, देख लो, ये 3 1 और 4, तो 4 वाली पावर क्या है हाईएस्ट, तो यहां अपन क्या लिख देंगे, ये क्या है डिग्री, डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 4। तो ऐसे अपन किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड कर सकते हैं, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसको अपन लिख सकते हैं, वो उसकी डिग्री हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे अपन फाइंड करेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो अपन चलते हैं, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप में इसको डिवाइड करा जाता है, वो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, इनको हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहां पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है वो लिखेंगे अपन। पॉलिनोमियल को 2 बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, 2 बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से बेसिस पे, देखो फर्स्ट तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एक तो पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेस पे डिवाइड किया जाता है, डिग्री के बेस पे डिवाइड किया जाता है, उसको नाम दिया जाता है। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल को अपन 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री,
डिग्री के बेस पे, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं डिग्री के बेस पे। डिग्री के बेस पे अपन क्या देखेंगे, देखो जिसकी डिग्री 0, अगर जिसकी डिग्री 0 है, डिग्री मैंने क्या बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ही 0 है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, मींस की उसकी हाईएस्ट पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो होगा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको कैसे लिखेंगे, इसका एक एग्जांपल देख लो, मैं इधर सॉल्व करके बता रहा हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखो, जैसे अपन को दे दिया 2x की पावर 0 प्लस 3y की पावर 0। तो यहां क्या दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर भी 0 है और y की पावर भी क्या है, 0। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 0 ही होगी। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 0। तो जहां पे इस एक्सप्रेशन की डिग्री 0 हो जाती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इसका भी मैं रीजन बता रहा हूं, डीप में इसको अपन सॉल्व करके समझेंगे। ठीक है, सिर्फ रटना नहीं है, सॉल्व करके अपन समझेंगे। अब ये देखो अपने पास है 2x की पावर 0, 2x की पावर 0। मैंने बताया था किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 2 into 1 लिख दिया मैंने, प्लस 3 इंटू y की पावर क्या है, 0। किसी की भी पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो 3 के मल्टीप्लाई में क्या लिख लिया, 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 into 1 क्या हो गया, 2, प्लस 3 into 1 क्या हो गया, 3। टोटली 3 plus 2 क्या हो गया, 5। और 5 क्या है, एक कांस्टेंट है। तो जब किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर ही अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक कांस्टेंट आएगी। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसका नाम अपन देंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड, डिग्री 1। जहां ऊपर लिख लो डिग्री नेम, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर डिग्री 0 है तब तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री है जिस पॉलिनोमियल की 1 तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मतलब डिग्री 1 का क्या मतलब होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो लिख लो हाईएस्ट पावर 1 क्या, 3x प्लस 4y प्लस 3। इसमें देखो x की पावर क्या है, 1 है, y की पावर क्या है, 1 है। हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। इसकी तो पावर ही नहीं इसकी, इसके पीछे कुछ भी मानो, x y मानो तो उसकी पावर 0। ठीक है, तो जिसकी पावर, जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है पॉलिनोमियल की, उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड ले लो, जिसकी डिग्री 2 होती है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उस पॉलिनोमियल को अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिस एक्सप्रेशन की, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पे नाम से कंफ्यूज मत होना। अपन क्वाड्रेटिक जब सब वर्ड यूज करते हैं तो किससे रिलेटेड यूज करते हैं, जहां 4 टर्म्स होती है। लेकिन यहां 2 जो डिग्री है उसका नाम अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, तो नेम से कंफ्यूज मत होना। क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसकी डिग्री 2 होती है, जिस एक्सप्रेशन की, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एक एग्जांपल लिख लो, सिंपल सा, 6y² प्लस 3y प्लस 2, 2x प्लस 4। ऐसे देखो, तो इसमें y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है और 4 की तो कोई पावर ही नहीं है। इट मींस सबसे हाईएस्ट जो पावर क्या हो गई, 2। तो y की पावर 2 हो गई, तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे अपन को सिर्फ पावर देख के उसका नाम बताना है। अब देखो आगे, जिसकी पावर 3 है,
अगर जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, जिसकी डिग्री 3 होती है पॉलिनोमियल की, तो उसको अपन बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की पावर 3 होती है, हाईएस्ट पावर 3 होती है, इट मींस डिग्री 3 होती है, तो उसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल लिख लो। 10x³ प्लस 4y² प्लस 3z। ठीक है, तो इसमें देखो x की पावर 3 है, y की पावर 2 है और z की पावर तो क्या है 1। तो जो हाईएस्ट पावर है इस पूरे पॉलिनोमियल की क्या है 3, तो 3 हाईएस्ट पावर है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये अपन ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 0 है, 1 है, 2 है और 4 है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब अपन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब देखो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स में के हिसाब से इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स यहां मैं लिख लेता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड यहां लिख देता हूं नेम। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स, अगर किसी पॉलिनोमियल में 0 नंबर ऑफ टर्म्स है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे लिख देते हैं 0। अब 0 टर्म है, जिसमें टर्म ही नहीं है, कोई टर्म ही नहीं है, वो तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका तो कोई नाम ही नहीं है। लेकिन 0 से अपने यहां भी 0 से स्टार्ट किया, तो यहां भी 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ टर्म 0 होगी तब तो वो तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मतलब है, यहां देखो, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ये जैसे ये इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, तो इसमें कितनी टर्म्स है 1 2 एंड 3 टर्म्स है। इसमें एग्जांपल लेते हैं, इसमें कितनी टर्म्स है 1 2 3 एंड 4 टर्म्स है। इसमें कितनी टर्म्स है 1 2 3 टर्म्स है। तो मतलब जितनी टर्म्स होती है एक पॉलिनोमियल में, उसके हिसाब से उसको, उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। अगर किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म कैसे, ये देखो, ये इसमें कितनी टर्म्स है 1 एंड 2 टर्म्स है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म कैसे, ये देखो 2x 3y 4z² 5k², ठीक है, 10z की पावर 3, ठीक है, 15t की पावर 4 सिंगल टर्म होती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन मोनोमियल। क्या बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, तो उसको क्या बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल के एग्जांपल लिख लो, 2x 4z³, ठीक है, 10x³ या कुछ भी लिख दो, 15t की पावर 6। तो ये सारे, इन सारों में सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म के सारे एक्सप्रेशंस को क्या बोलेंगे अपन मोनोमियल्स। सेकंड चलते हैं अपन, जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स आती है, जैसे कि ये वाला अपना पॉलिनोमियल, इसमें 1 एंड 2 टर्म्स है, ठीक है, या फिर कोई भी पॉलिनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म्स होती है, तो उसको अपन बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं बाइनोमियल। सिंपल सा है, इनके नाम से ही डिनोट होता है, मोनो यानी सिंगल, बाई यानी 2, तो बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती है पॉलिनोमियल में, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। सो 2 टर्म्स कैसे होती है, इसका एग्जांपल लिख लो, 2x प्लस 4z³, ये 2 टर्म्स हो गई, एक ये टर्म और एक ये टर्म। लिख लो 10x³ प्लस 15t की पावर 6, ऊपर वालों को ही मैं ऐड करके लिख रहा हूं, तो इसमें क्या हो गई, इसमें भी 2 टर्म्स हो गई 10x³ और सेकंड टर्म क्या हो गई 15t6, तो ये भी 2 टर्म्स हो गई। तो जब 2 टर्म्स हो गई इसमें, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने बाइनोमियल। ठीक है, और थर्ड जो इसका टाइप होता है, अगर 3 टर्म्स होती है, ठीक है, 3 टर्म्स होती है किसी पॉलिनोमियल में, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे नाम से ही डिनोट हो रहा है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या बोलते हैं
ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या देख लो, 3 टर्म्स लिख लो, कैसी भी टर्म्स। इसमें ये देखो 3 को ऐड कर लो। चलो इन्हीं को एग्जांपल से लेते हैं। 4z क्यूब प्लस 10x क्यूब, 3 टर्म्स हो गई, 1 2 एंड 3 टर्म्स हो गई। ठीक है, माइनस में ले लो कुछ टर्म, तो इसको लिख दो 15t6 प्लस 4x क्यूब प्लस 10y ले लो। ठीक है, माइनस में माइनस की एक टर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, 3 टर्म्स हो गई, इसमें भी 3 टर्म्स हो गई, 1 2 एंड 3 टर्म्स हो गई। ठीक है, प्लस में हो या माइनस में हो, टर्म्स होनी चाहिए 3 टर्म्स हो गई, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो ये अपन पॉलिनोमियल को टाइप्स अपन ने पढ़े। पॉलिनोमियल को 2 बेसिस पे इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल को अपन 2 बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे अपन डिवाइड करते हैं। तो डिग्री अगर पॉलिनोमियल की 0 है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री अगर 1 है तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री अगर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और डिग्री अगर 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। फिर सेकंड अपन इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर 0 नंबर ऑफ टर्म्स है तो कुछ है ही नहीं, टर्म ही नहीं है उसमें तो। ठीक है, अगर 1 टर्म है तो उसको अपन बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में अगर 1 टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। अगर 2 टर्म्स है किसी पॉलिनोमियल में तो उसको बाइनोमियल बोला जाता है, नाम से ही डिनोट होता है। और किसी पॉलिनोमियल में अगर 3 टर्म्स है तो उसको ट्राइनोमियल बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे टर्म्स, अपन को टर्म्स से मतलब है, मोनोमियल बाइनोमियल में टर्म्स से मतलब है। पावर भले कितनी भी हो, हाईएस्ट पावर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ टर्म्स से मतलब है और यहाँ पे पावर से मतलब है, टर्म्स भले ही कितनी भी हो। तो इस हिसाब से पॉलिनोमियल्स को अपन डिवाइड करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसमें और इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। यहाँ पावर के हिसाब से कर देते हैं या टर्म्स के हिसाब से कर देते हैं। टर्म्स के हिसाब से लीनियर क्वाड्रेटिक नाम दे देते हैं उनको, या फिर यहाँ पावर के हिसाब से कर लेते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत ही इजी है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको लिख भी सकते हो। ये अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे का बेस भी नहीं समझ में आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पॉलिनोमियल्स जो हमारा टॉपिक था उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है और इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो इसका आगे का जो पोर्शन है हमारा, जो पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का, उसमें हम पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।